सोचने वाली बात है कि लाख कानून और प्रतिबंध के बाद भी आखिर आज के नौनिहाल क्यों बढ़ रहे हैं इस ओर, क्यों खरीद रहे हैं जानबूझकर मौत। माता पिता, बच्चे, संगति या कानून, चाहे कोई भी हो इसका जिम्मेदार, गौर कर इस पर विराम लगाने की जरूरत है ताकि एक सशक्त समाज से सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सके। वाकई बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रकाश ने अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाया कि अब उस जो हमारा भविष्य है उस पर एक साया नज़र आ रहा है। पहले की बात करें तो आज से कुछ वर्ष पहले की बात करें तो खैनी, गुटखा, पान यहाँ से शुरू हुआ था और ये जो कारोबार है एक बड़ा रूप ले चुका है। हेरोइन, ब्राउन शुगर, गांजा, ऐसे मादक पदार्थों का इस्तेमाल आज के बच्चे करते हैं और इसी पर किस तरीके से के चैलेंजेस आते हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं प्रकाश। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने इस स्टोरी को कवर किया तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज़ें आई? बच्चों को देश का भविष्य माना जाता है और ये बच्चे किसकी चूक के कारण बच्चों तक इतने घातक मादक पदार्थ पहुंच रहे हैं? जी, बिल्कुल धर्मराज, जब मैंने ये अपने टीम यूनिट के साथ जब इस पे मैं काम कर रहा था और इस पे मैंने जब विशेष बनाई तो निसंदेह ही कोई भी देखकर अगर दिल न रोए तो फिर क्या कहने। जैसे कि आप क्या हमारे टीवी के माध्यम से जैसे दर्शक भी देख रहे होंगे तो वो देखकर एक मन में कचोट तो जरूर उठता होगा। इसी प्रकार से जब मैं वहां पे पहुंचा और जब छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से देखा और जानने की कोशिश की कि उन्हें किस तरह से ये ड्रग्स मुहैया होते हैं, उनके परिजनों से बात की तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि कोई ऐसा एक ग्रुप काम कर रहा है, गिरोह काम कर रहा है जो कि इन बच्चों को सबसे पहले तो मुफ्त में इनको दे देता है और जब इस नशा खुराकी के जब वो आदी हो जाते हैं तो फिर उनसे जो मेहनत करके जो उनका पैसा होता है वो पैसा वो देकर और एक नशा जिसको आप समझ सकते हैं कि मौत का सामान खरीदते हैं। जी धन्यवाद। जी प्रकाश, एक बात आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से आज के दौर में खबरों की बात करें तो जितने एक तरीके से जो क्राइम की खबरें होती हैं, राजनीति की खबरें होती है, इससे इतर आपने आज के तारीख में कैसे आपके दिमाग में ये विचार आया कि नहीं इस पर भी हो सकता है? कहां से आपको इसको एक क्लू मिला जिसपे के कारण आपने ये खबर करने को सोचा? जी धर्मराज, सबसे पहले मैं बता दूं कि एक बार जब मैं ऐसे ही हम अपने यूनिट को लेकर और जब टहल रहे थे तो एक बच्चे को मैंने नशे की हालत में धुत पाया। तब मैंने देखा कि उसकी स्थिति बड़ी नाजुक थी। हालांकि हम लोगों ने उसको हॉस्पिटल तक भी पहुंचाया, लेकिन उसके बाद जब उसके मुंह से जब आप बीती सुनी तो मैं एकदम सन्न रह गया और उसी समय मैंने सोचा कि एक ये बहुत बड़ा यूनिट है जो कि हमारे बच्चों को, जो स्कूली बच्चे हैं या फिर जो काम करने वाले बच्चे हैं, विशेषकर स्लम एरिया के जितने